गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशुल सर और आज हम देखेंगे सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक का चैप्टर। ठीक है, इस प्लेलिस्ट में आपको क्या मिलेगा, एमसीक्यू मिलेंगे बहुत सारे। ठीक है, हर चैप्टर के लगभग 500 एमसीक्यू मैंने कराए हुए हैं। जो भी बच्चा क्लास 9th के लिए, किसके लिए, क्लास 9th के लिए तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है किसी भी एग्ज़ाम की, किसी भी टेस्ट की, ठीक है, या फिर 8th क्लास में भी है, तो उसके लिए सारी वीडियो जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें हम जो सिर्फ कुछ की पॉइंट्स जो पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, परिभाषा इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए एमसीक्यू लगाने से पहले आपको पता होनी चाहिए फाइबर क्या होते हैं। फाइबर होता है द क्लोथ विच वी वियर, जो कपड़े हम पहनते हैं ना, वो फैब्रिक से बने हुए होते हैं। किसके, फैब्रिक, यानी कि छोटे छोटे फाइबर्स जो रेशे होते हैं उनसे मिलकर फैब्रिक बनता है। अब वो फाइबर्स भी बहुत सारे पॉलीमर से बनते हैं और पॉलीमर से भी बहुत सारे मोनोमर से बनते हैं। यानी स्टार्टिंग होती है मोनोमर से, ठीक है, फिर पॉलीमर्स, पॉलीमर से बन गया फाइबर्स और फाइबर से बन गया फैब्रिक। अब वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, नेचुरल भी हमें मिलते हैं और सिंथेटिक यानी आर्टिफिशियल भी होते हैं। जैसे कि अगर आप समझें तो हमारी ह्यूमन बॉडी किससे बनी हुई होती है, सेल, छोटे छोटे सेल से क्या बनता है, छोटे छोटे सेल के बाद हमें क्या बनता है, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू मिलके क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। फाइबर्स क्या होते हैं, द क्लोथ विच वी वियर, जो कपड़े हम पहनते हैं वो फैब्रिक से बनते हैं और फैब्रिक बनता है फाइबर से। फैब्रिक आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब फैब्रिक जो कपड़े जो फैब्रिक जो होते हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं, ठीक है, और वो आर्टिफिशियल सोर्सेज से बने हुए भी हो सकते हैं। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल, और फाइबर से घर के बहुत सारी चीज़ें भी बनती हैं। अब दो तरह के फाइबर्स आपको देखने को मिलते हैं, कौन कौन से बोलते हैं वो हम देखेंगे। देखिए, पहला है आपका नेचुरल फाइबर, जो गॉड गिफ्ट होते हैं। फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, वो फाइबर्स, वो रेशे बोल सकते हैं जिनसे फैब्रिक बनती है, वो प्लांट्स और एनिमल से मिल जाती हैं। जैसे पौधे और जानवर से प्राप्त रेशे नेचर कहलाते हैं, जैसे कॉटन हो गया, रुई हो गया, वूल हो गया। सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं, इन्हीं को यूज़ करके बोल सकते हैं, या फिर इसमें थोड़ी सी केमिकल रिएक्शंस करा के इन सब में हम जो इनको चेंजेस कर देते हैं, ठीक है, फाइबर्स जो है लेने के लिए, क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, है ना। और ये जो होते हैं सिंथेटिक फाइबर जो थोड़े चीप होते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स भी बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स भी बोल सकते हैं, प्रिपेयर्ड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस से ये प्रिपेयर किए जाते हैं। जैसे कि नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, एक्राइलिक हो गया, या फिर रेयॉन भी हो गया। अब ये किससे बनते हैं, देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया था, पॉलीमर से जो है क्या होता है, फैब्रिक बनते हैं, फाइबर्स बनते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं। पॉलीमर से द लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड ऑफ मैनी स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ, ये समझ लीजिए लार्ज यूनिट बोल सकते हैं आप, एक लार्ज यूनिट होती है जहाँ पे लार्ज ग्रुप होता है मोनोमर्स का मिल के, इस तरह से मोनोमर्स मिल मिल के क्या करते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं। ठीक है, उसी से फाइबर और फाइबर से फैब्रिक बनता है, फिर वो कपड़े वगैरह तैयार किए जाते हैं, या फिर हाउस होल्ड आर्टिकल तैयार किए जाते हैं। पॉलीमर बहुत बड़े अणु होते हैं जो छोटे छोटे मोनोमर्स इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, जैसे पॉलीथिलीन फ्रॉम इथीन। पॉलीमर किससे मिलकर बने हुए होते हैं, ये पॉलीमर्स बने हुए होते हैं मोनोमर से। मोनोमर एक स्मॉल यूनिट होती है, पॉलीमर्स लार्ज यूनिट थी, ठीक है, कंबाइंस अदर मोनोमर, बहुत सारे मोनोमर से मिलकर बनते हैं, जैसे इथीन से बनी पॉलीथीन। अब हम पढ़ेंगे इसमें प्लास्टिक के बारे में, क्योंकि आपका चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर्स और एंड प्लास्टिक, तो थोड़ा सा प्लास्टिक के बारे में आपको पता होनी चाहिए। प्लास्टिक आर सिंथेटिक मटेरियल, प्लास्टिक भी एक सिंथेटिक मटेरियल होता है जो कि कैन बी माउल्डेड, उसे किसी भी शेप में हम पिघलाकर क्या कर सकते हैं, शेप में ला सकते हैं, डिफरेंट शेप में। ठीक है, प्लास्टिक के कृत्रिम जिन्हें विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पढ़ें प्लास्टिक की तो क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम पढ़ें प्लास्टिक की तो क्या क्या हो सकती हैं, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव होती है, रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। प्लास्टिक इज लाइट होती हैं, हल्की होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, ड्यूरेबल होती हैं। और प्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर होती हैं, इसलिए इसके इलेक्ट्रिसिटी वायर वगैरह में भी इसे हम प्लास्टिक में यूज़ करते हैं, और बहुत सारे आपने ग्लव्स वगैरह भी देखे होंगे प्लास्टिक से यूज़ करते हुए। अब सिंथेटिक फाइबर्स के कुछ टाइप्स पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स हमने बनाए क्यों, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें सिंथेटिक फाइबर्स बनाने की। तो स्टोरी ऑफ सिल्क वॉर्म देखते हैं ज़रा सा। क्योंकि सिल्क जो होती है वो नेचुरल होती है, जो हमें सिल्क वॉर्म से मिलती है ना, और हमें उसके लिए बहुत सारे सिल्क वॉर्म पालने पड़ते हैं। सिल्क वॉर्म आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कुकून ऑफ अ सिल्क वॉर्म, इट टेक्स, अगर सिल्क वॉर्म जो है, अगर सिल्क बनाया जाए नेचुरली तो इट टेक्स 10 किलोग्राम ऑफ द कुकून, तो 10 किलोग्राम कोकून मिलेंगे बने, जो चाहिए होंगे, कोकून का मटेरियल चाहिए होगा 10 किलो, तब जाके 1 किलो सिल्क उसमें बनेगी। तो सोच लीजिए कितनी जो है एक्सपेंसिव होने वाली है। द प्रोसेस फॉर डिस्कवर्ड इन चाइना, ये जो प्रोसेस है चाइना में डिस्कवर्ड हुआ, व्हेन इट वाज केप्ट एज क्लोजली गार्डेड सीक्रेट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम।
तो ये जो पता चली हमें चाइना की वजह से ये सब चीज़ पता चली। सिल्क इस कॉस्टली होती है, जाहिर सी बात है कॉस्टली होगी भाई, 10 किलोग्राम कोकून के मटेरियल से सिर्फ 1 किलो बन रही है, तो जाहिर सी बात है महंगी होगी, इसीलिए हमें सिंथेटिक मटेरियल्स का यूज़ करना पड़ा, हमें केमिकल रिएक्शन करा करा के एक नए फैब्रिक बनाने पड़े, जो कि आप आजकल आपको बाज़ार में देखने को मिलते हैं। मटेरियल क्वालिटी, प्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व, जैसे साड़ीज़ बनाने के लिए, टाइज बनाने के लिए हम सिल्क वगैरह यूज़ किया करते थे, लेकिन ये बहुत कॉस्टली पड़ते हैं, आसानी से जो है उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए हमें नए नए जो कपड़े वगैरह देखने को मिलते हैं वो क्या है, केमिकल यूज़ से रिएक्शन कर करके बनाए जाते हैं, जो फैब्रिक तैयार किए जाते हैं। जैसे अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक यानी सिंथेटिक रेशो के प्रकार। सबसे हम पहले हम देखेंगे रेयॉन, ये एक आर्टिफिशियल सिल्क है, ये एक आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, यानी कि सिल्क की तरह ही लगभग होता है। आर्टिफिशियल सिल्क तैयार किया गया क्योंकि ये चीप होता है, सस्ता होता है, क्योंकि सिल्क बहुत महंगी होती है, आसानी से जो है प्राप्त नहीं होती है। मेड फ्रॉम वुड पल्प, जो लकड़ी होती है ना, जो जैसा आपने वो देखा होगा, जो पेड़ होता है उसके बीच में जो पल्प होते हैं ना, लकड़ी का वुड पल्प जो होता है उससे बनाया जाता है, उसमें केमिकल रिएक्शन करा के लुक्स लाइक सिल्क, और सिल्क की तरह ही लगता है। इससे जो रेशम जैसा दिखने वाला कपड़ा तैयार किया जाता है, जैसे हम रेयॉन कहते हैं। ये क्लोथ्स में और कर्टेन्स वगैरह जो पर्दे वगैरह जो बनते हैं, जो उसमें काम आता है ना। नेक्स्ट आपका तैयार किया जाता है जी नायलॉन। नायलॉन फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक भी होता है। ये रोप्स जो पहाड़ों वगैरह पे जो चढ़ते हैं लोग, तो इस रोप्स को तैयार जो है यूज़ करते हैं, पैराशूट्स इससे बनते हैं, सीट बेल्ट्स वगैरह इसमें यूज़ करते हैं, होती हैं, है ना। इनसे ये सारी चीज़ें क्या है, नायलॉन से बनती हैं। फिर एक और है आपका सिंथेटिक फाइबर, वो है पॉलिस्टर। रिंकल फ्री होता है, रिंकल फ्री फाइबर है, पॉपुलर इन क्लोथिंग। सिलावट रहित जो है, सिलवट रहित रेशे कपड़ों में उपयोग किया जाता है। टेरिलिनिस का एग्जाम्पल है इस कपड़े का। फिर आता है आपका एक्राइलिक। एक्राइलिक वुड लाइक सिंथेटिक फाइबर होता है, ऊन जैसा सिंथेटिक फाइबर होता है, वूल से जो है रिएक्ट करा के ये बनाए जाते हैं। स्वेटर वगैरह, ब्लैंकेट वगैरह आपको एक्राइलिक के देखने को मिलते हैं। वूल आसानी से उपलब्ध, ऐसी नहीं है उपलब्ध नहीं होगी, लेकिन पहले वूल के कपड़े बहुत पहना करते थे, वूल के स्वेटर पहना करते थे हम, शीप से हमें मिलती है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। तो केमिकल रिएक्शन करा के कैसे ना कैसे ये नए नए कपड़े जो तैयार किए गए, नए नए जो है फैब्रिक बनाए गए, और उस ये जो आपको सिंथेटिक फाइबर 4 तरह के दिखेंगे। फिर बात आती है प्लास्टिक के टाइप। अब प्लास्टिक भी 2 तरह की होती है, एक तो पिघल के आकार बदल देती है, और एक पिघल के आकार अपना नहीं बदलती है। तो प्लास्टिक भी के प्रकार हम देखें, 2 तरह के आपको मिलेंगे, एक थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेटिक। कैन भी सॉफ्टन होती है, हीट करने से अगेन एंड अगेन, गर्म करने पर बार बार नरम हो जाती है, किसी भी आकार में हम इसे ला सकते हैं। जैसे पॉलीथिन हो गया, पॉलीथिन को आप पिघलाइए, वो किसी भी आकार में आ जाएगी, पीवीसी हो गई। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसी होती है, एक बार किसी भी आकार में आ गई तो आ गई। वन सेट कैन नॉट बी सॉफ्टन अगेन, एक बार जमाने के बाद दोबारा नरम नहीं होते। जैसे बेकलाइट हो गए, मेलेमाइन हो गए, जो इसके एग्जाम्पल हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से पढ़िएगा, समझिएगा, इनमें से एमसीक्यू लगाइएगा। भगवान करे मेरा पढ़ाई हुआ आपके कहीं ना कहीं काम आए। मैं अंशु सर माई टीचर के नाम से हमारे यूट्यूब पर चैनल है, @माई टीचर अंशु सर के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की क्लासेस आपको देखने को मिलती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक अगर देखें हम, तो देखिए सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरेबल माने बहुत लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। सिंथेटिक फाइबर भी बहुत लंबे समय तक चल जाते हैं, और प्लास्टिक भी। अब आप समझ गए होंगे, फाइबर यानी कि ऐसे जो रेशो से जो फैब्रिक तैयार किए जाते हैं, जिनसे सिंथेटिकली हम जो कपड़े तैयार कर सकें। कपड़े हैं, कर्टेन्स हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। लाइट वेट होते हैं, हल्के होते हैं, वाटर रेजिस्टेंस होते हैं। वाटर रेजिस्टेंस का मतलब जंग नहीं खाते आसानी से, ठीक है। चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, और इजी टू मेंटेन, और आसानी से ये मेंटेन किए जा सकते हैं। डिसएडवांटेज अगर देखें, हाँ डिसएडवांटेज है, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, अपघटित नहीं होते, प्रदूषण फैलाते हैं, पॉलीथीन प्लास्टिक वगैरह से हार्मफुल होते हैं जानवरों के लिए, और बर्निंग रिलीज पॉइजनस गैस, अगर अब इन्हें बर्न करेंगे तो बहुत सारे पॉइजनस गैस निकालते हैं। अच्छा, प्लास्टिक और इन्वायरमेंट को हम किस तरह से जो है हम कर सकते हैं, प्लास्टिक को इन्वायरमेंट के थ्रू हम देखें तो क्या आप देखेंगे, देखिए प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। प्लास्टिक डू नॉट डिकम्पोज, प्लास्टिक आसानी से डिकम्पोज नहीं होती नेचुरली, ठीक है, और पॉल्यूट करती है हमारे लैंड और वाटर को। इसके लिए हमें 5 बार प्रिंसिपल यूज़ करना चाहिए हमेशा, ठीक है। 5 बार प्रिंसिपल का क्या कहता है, रिफ्यूज़ करें, मना करें इन सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए, ठीक है। प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करना चाहिए एनवायरनमेंट में। रिड्यूस, बहुत कम यूज़ करें। आप कहीं जा रहे हो तो अपना जो है घर से कुछ ना कुछ सामान लेने के लिए उसे लेके जाएं रखने के लिए। रीयूज़ करें, उसे ज़्यादा से यूज़ करें पॉलीथीन को, ठीक है। और रीपर्पज़ नए उपयोग में लाएं, और पुनः चक्रण यानी रिसाइकिल के लिए उसे यूज़ करते रहें।
फिर कुछ टर्म्स और आती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं? वो केमिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से हमें प्राप्त होते हैं, उन्हें पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है अभी? सब्सटेंसेस डेट डिकम्पोज नेचुरली, जो खुद ही नेचुरली डिकम्पोज हो जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उन्हें बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैसे पेपर हो गया, वेजिटेबल वेस्ट हो गए, ये सब। वहीं नॉन बायोडिग्रेडेबल अगर देखें, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? सब्सटेंस डेट डू नॉट डिकम्पोज नेचुरली, जो कि नेचुरली डिकम्पोज नहीं होते। जैसे प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गए, है ना, ये पानी में सालों साल ऐसे के ऐसे पड़े रहते हैं। पॉलीथीन, अ प्लास्टिक मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल, ये पॉलीथीन क्या होता है? वो प्लास्टिक जो कि पेट्रोकेमिकल से बनी हुई होती हैं, यूज्ड फॉर बैग्स वगैरह में, पैकेजिंग वगैरह में इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। थैले या पैकेजिंग वगैरह में पॉलीथीन यूज़ आपको देखने को मिलती हैं, जो पेट्रोकेमिकल से मिलके बनी हुई होती हैं। एक और चीज़ आती है आपकी सिंथेटिक फाइबर में, टेरेलिन। एग्जाम्पल भी आपने देखा था, ये एक सिंथेटिक फाइबर है जो कि मेड फ्रॉम पॉलिस्टर से बना हुआ होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और रिंकल फ्री होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिमांड में ये चीज़ है आजकल। टेरेलिन पॉलिस्टर से बना हुआ होता है, मजबूर होता है, कम सिलावट वाला होता है, सिलवट वाला, और कृत्रिम रेशा होता है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। देखिए, छोटे 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 जो यूनिट होती हैं उन्हें हम मोनोमर कहते हैं। मोनोमर से बनती हैं पॉलीमर, पॉलीमर से मिल के जो है एक फाइबर तैयार होता है, जो रेशे होते हैं, और फाइबर से जो तैयार होता है फैब्रिक, है ना। और फैब्रिक जो है वो नेचुरली भी होते हैं, और क्या होते हैं, अच्छा, फैब्रिक जो होते हैं वो नेचुरल भी होते हैं, और फैब्रिक जो है सिंथेटिक भी होते हैं। उन्हीं फैब्रिक को केमिकल रिएक्ट करा के हम जो है क्या है, सिंथेटिक फाइबर बना लेते हैं, या फिर अलग से भी हम जो है सिंथेटिक फाइबर बना लेते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी, इन्जॉय किया होगा। इसी में आपको बहुत सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे इस चैप्टर के। भगवान करे मेरा पढ़ाया हुआ आपके कहीं ना कहीं काम आए, आपके उपयोग में आए। तो मैं सर फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।